हेलो नमस्कार एवरीवन। कैसे हैं आप लोग। आइए आज का क्लास में करंट अफेयर देखते हैं जो इम्पोर्टेंट सभी परीक्षाओं के लिए है। देखते हैं इसमें इम्पोर्टेंस क्या क्या है, इनके बारे में चर्चा करते हैं और इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। आइए आज का करंट अफेयर देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। जैसे कि प्रश्न नंबर 1 देखते हैं, हाल ही में विश्व जल दिवस 2025 कब मनाया गया। विश्व जल दिवस 2025 कब मनाया गया? 22 मार्च को मनाया। कब? 22 मार्च को पूरे विश्व में जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में अपने राज्य के लिए पहली बार हिंदी लेखक विनोद कुमार शुक्ल को ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया। इनका संबंध किस राज्य से है? किस राज्य से है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से विनोद कुमार शुक्ल जी हैं, उनको चुना गया ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। हाल ही में जापान, चीन और दक्षिण कोरिया के बीच द्विपक्षीय सहयोग पर बैठक कहाँ हुई है? कहाँ हुई है? द्विपक्षीय सहयोग पर बैठक कहाँ पे हुई है? तीनों देशों के लिए टोक्यो में। इसका बैठक टोक्यो में किया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में वर्ष 2025 में आईपीएल के 18वां सीजन का आगाज कहाँ हुआ? 18वें सीजन का आगाज कहाँ पे हुआ? हो चुका है, आप सबको पता ही है। 18 सीजन इनका आगाज कोलकाता में हुआ और पहला मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और आरसीबी के बीच था, जो आरसीबी अपने नाम पहला सीजन का पहला मैच कर चुके हैं। आइए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5, हाल ही में वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? कौन सा? केरल। केरल ने वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य बन गया भारत का। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को श्रद्धांजलि देने के लिए शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च। प्रतिवर्ष 23 मार्च को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के लिए शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किया जाता है। आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने भाई को ढेर सारा प्यार दें। हम आप लोग के जिस तरह इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पर डे में लेके आऊँगा, जो आप सभी के प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। करंट अफेयर के बिना कोई भी प्रतियोगी परीक्षा निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। करंट अफेयर जीके जीएस बहुत ही इंपॉर्टेंस अपना रोल अदा करता है। आइए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7, हाल ही में किस राज्य सरकार ने घोषणा की है कि राज्य के सभी नगर निगम को सौर शहरों में परिवर्तित कर दिया जाए? हम सौर शहर में परिवर्तित करने के लिए, ये हमारी उत्तर प्रदेश सरकार आदित्य योगी नाथ जी ने यह ऐलान कर दिया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, इनका इंपॉर्टेंस क्या है। निम्नलिखित में से प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व क्षय रोग टीबी को कहा जाता है? क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। कब? 24 मार्च को, आज ही के दिन को मनाया जाता है पूरे विश्व में क्षय रोग दिवस। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। भारत के नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? मौर्य साम्राज्य की राजधानी, जो अभी वर्तमान में उनका नाम पटना था, उस पहले पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था, तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी भी पाटलिपुत्र ही थी। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा में शामिल कर दिया या घोषित कर दिया? किस देश? हमारे भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने ही अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा में घोषित कर दिया है। ये अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। हाल ही में किसे भारत का नया मुख्य चुनाव आयुक्त CEC युक्त किया गया? किसे? ज्ञानेश कुमार ECI इलेक्शन कमीशनर ऑफ इंडिया के नए चुनाव आयुक्त के रूप में घोषित कर दिए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रपति शासन लगाया गया है? कहाँ पे राष्ट्रपति शासन? मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है। राष्ट्रपति जी ने अपने हाथ में मणिपुर का कंट्रोल ले लिया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, वह कितने अनुच्छेद में? कितने अनुच्छेद में? अनुच्छेद 75 में दिया गया है कि प्रधानमंत्री का जो नियुक्ति किया जाएगा राष्ट्रपति द्वारा, वो कितने अनुच्छेद में? अनुच्छेद 75। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 15, मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता ये हमारे प्रधानमंत्री जी ही करते हैं। मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता का बैठक। आज का इतना ही इंपॉर्टेंस था जिनके बारे में मैंने चर्चा किया है। फिर कल आते हैं कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर लेके आप लोग के बीच। तब तक जय हिंद, जय भारत।